Good morning, dear students. Today we are going to read the poem Now the Leaves Are Falling Fast from our book Rainbow in Poetry section. The poem Now the Leaves Are Falling Fast has been composed by W.H. Auden. If we read about poet, then we find W.H. Auden was born in 1907 and died 1973. He was awarded Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety. According to the poet, poetry to him was a serious game. William W.H. Auden's works are divided into two phases, British phase and American phase. His important works are The Orator, The Dance of Death, Look Stranger, Another Time. These all works come under British phase, and New Year later, for the time being, The Age of Anxiety comes under American phase. इनकी रचनाओं को दो भाग में बांटा गया था, ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज। ये अपने अर्ली टाइम में ही इंग्लैंड को छोड़ दिए थे, लेकिन वहां रहने के दौरान इन्होंने जिन जिन रचनाओं को लिखा था वह ब्रिटिश फेज के अंतर्गत आता है, और बाद में जाके ये सेटल्ड हो गए थे अमेरिका में, तो उनकी वो रचनाएं अमेरिकन फेज में आती है। बहुत ही खूबसूरत सा ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करता हुआ यह कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। हम लोग इस पोएम को देखेंगे तो इसमें पाएंगे यह पोएम अपने आप में डबल मीनिंग देता हुआ पोएम है। हेडिंग, पोएम का नाम, टाइटल जो है बहुत ही यूनिक टाइटल है, नाउ द लीव्स। लीव्स का मीनिंग होता है पत्तियां। फॉल मीन्स गिरना, फास्ट तेज गति से। तो अब तेज गति से पत्तियां गिर रही है, सही है। लेकिन यदि इस पोएम में हम लोग स्टडी करेंगे तो यहाँ लीव्स का मीनिंग पत्तियां ना होकर मानव को व्यक्त करता है, ह्यूमन बीइंग को व्यक्त करता है। फॉल मीन्स गिरना नहीं, फॉल मीन्स मरने की अभिव्यक्ति होती है, और फास्ट सही है, तेज गति से। यानी कभी मानव के तेज गति से मृत्यु की स्थिति को देखते हुए कभी बहुत ही दुखी होते हैं, और जो हमारे नाइटिंगेल यानी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं हमारे, उन हम लोगों के तेज गति से मृत्यु को देखकर बहुत ही दुखी होते हैं, और मृत्यु होते हुए व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके अंदर बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है। उन सारे अभिव्यक्तियों को व्यक्त करता हुआ बहुत ही खूबसूरत सा कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सुंदर सी इस कविता को पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट स्टैंजा में कवि कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स will not last, nurses to the graves are gone and the pram go rolling on। कभी कहते हैं कि अभी हम लोग मानव जीवन में देखते हैं बहुत ही तेज गति से लोगों की मृत्यु हो रही है। कुछ लोग बीमारी से मर रहे हैं, कुछ लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों की तेज गति से मृत्यु हो रही है। कभी इन्हीं सारी चीजों को देखकर मनुष्य के, मरते हुए मनुष्य के अंदर
किस तरह का फ्रस्ट्रेशन आता है, उन सारी चीजों को इस कविता में व्यक्त करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर मीन्स हो गया जो हमारी सेविका हैं, जो हमारे जीवन का देख रेख करने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वह भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, कहते हैं उन नर्सेस को भी ग्रेव कब्र की ओर जाना है, यानी एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है। क्योंकि एक बहुत ही सत्य बात है, सटीक बात है, डेथ इज सर्टेन, मृत्यु अविश्रम भावी है। और कहते हैं कि एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। प्राम्स मीन्स होता है 4 चक्कों वाला वाहन, चौपहिया वाहन कहते हैं। लेकिन यहाँ यह प्राम रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन लाइफ को, कि किस तरह से घटनाएं जो घटते जाती है, तो उसमें भी मानव जीवन का चक्र ज्यों का त्यों चलते रहता है, वह कंटिन्यू रहता है। सेकेंड स्टैंजा में कभी कहते हैं व्हिस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट pluck us from the real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate knees. Whispering neighbors बोला जाता है मैसेंजर ऑफ गॉड, मौत के दूत। लेफ्ट एंड राइट इधर उधर विचरण करते रहते हैं। एंड pluck us from the real delight, हम लोग भी अपने जीवन को जीने के क्रम में जहां तहां विचरते रहते हैं, वहां से हमें प्लक तोड़ लेते हैं। तो यहाँ तोड़ने का अर्थ यानी हमें मृत्यु दे देते हैं। और कहते हैं एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग वृंद जो हैं वो चुपचाप शांत पड़े हुए रहते हैं, फ्रीज पड़ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, वह अकेले चुपचाप इन सारी घटनाओं को देखते रहते हैं। थर्ड स्टैंजा बहुत ही अलग तरीके से कवि ने व्यक्त किया है। कवि कहते हैं डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडेन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज स्टीपली टू रिप्रूव इन फास्ट फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। कभी कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, बहुत ही तेज गति से यानी सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। और चूंकि कभी क्रिश्चियन धर्म को बिलोंग करते हैं, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे क्रिश्चियन धर्म में आफ्टर डेथ उन्हें क्या किया जाता है, कॉफिन यानी ताबूत में डाला जाता है। अलग अलग धर्मों में आफ्टर डेथ अलग अलग संस्कार हैं। हिंदू धर्म में अलग तरीके से किया जाता है, मुस्लिम धर्म में अलग से, क्रिश्चियन धर्म में अलग से, यानी लोगों के दाह संस्कार करने का तरीका अलग अलग है। तो चूंकि कभी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, तो कभी वहां बताते हैं कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, यानी सैकड़ों की संख्या में जब लोग मरते हैं तो फॉलो वुडेन इन आवर ट्रैक, और उनको क्या किया जाता है, अंतिम यात्रा के दौरान वुडेन ट्रैक यानी ताबूत कॉफिन में डाला जाता है। डालने के क्रम में आप लोग जानते होंगे जैसा कि मृत्यु के बाद जिस स्थिति में लोग पड़े हुए रह जाते हैं, तो उनका शरीर उसी स्थिति में अकड़ा या जकड़ा हुआ रह जाता है। ज्यादा देर मृत्यु हो जाने के बाद यदि आप हाथ मुड़ा हुआ है तो उसे सीधा करना है तो वो सीधा नहीं हो पाता है, वह अकड़ ही जाता है। पैर मुड़ा हुआ है तो मुड़ा हुआ ही रहेगा। ज्यादा देर हो जाने पे तो उनको उसी रूप में कॉफिन में, ताबूत में जब डाला जाता है, तो उनके आर्म्स, किसी के हाथ मुड़े हुए रहते हैं। तो कॉफिन बक्सेनुमा होता है, लकड़ी का होता है, उसे जब बंद किया जाता है तो उसके हाथ जो है ऊपर उठा देते हैं। कभी इस सीन को, वो जीवित नहीं है, वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ मुड़े हुए थे, कॉफिन में जब बंद किया जाता है तो हाथ से ऊपर कॉफिन का ढक्कन उठ जाता है। और कभी इस सीन को बहुत ही अलग तरीके से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं arms raised steeply to reprove in false attitude of love, यानी
वह ताबूत के ढक्कन, उसके आर्म्स जो रेज्ड रहते हैं, उठे हुए रहते हैं, उससे जो उठ जाते हैं, तो कभी उस विचारधारा को बहुत ही अलग अंदाज में पेश करते हैं कि मृत्यु को तो वो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यह संसार इतना मनोरम है, इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि मृत्यु के बाद भी जब उसे ताबूत में बंद किया जाता है तो उसे लगता है कि एक बार इस धरती को, इस खूबसूरत से धरती को, इसकी खूबसूरती को एक बार तो देख लें। यानी वह जीवन जब उसे मिला हुआ था तो वह अपनी लापरवाही या किसी कारणवश उसकी मौत हो गई, लेकिन वह यहाँ से जाना नहीं चाहता है और वह उसके हाथ के द्वारा उठे हुए हाथ से जो कॉफिन का ढक्कन ऊपर उठ जाता है, तो कभी उस सीन को, उस दृश्य को कभी व्यक्त करते हैं कि वह फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी कि वह झूठा स्नेह प्रदर्शित करना चाहता है कि मुझे अभी भी इस संसार से बहुत ही लगाव है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूं। और वास्तविक में हमें जो यह जीवन मिला है, इस धरती पे रहने का सौभाग्य मिला है, वास्तविक में यह बहुत ही खूबसूरत सा जीवन है। इसे खोना तो नहीं ही चाहिए, और खोने का अत्यंत दुख होता होगा, यह शायद मरने वाले को ही पता होगा। हमें भी कभी कभी कुछ वैसे सिचुएशंस में जब हम फंसते हैं तो हमें लगता है कि अरे मर के बच गए, और मरने से बहुत ही डर लगता है। कभी अगली स्टैंजा में कहते हैं, starving through the leafless wood, trolls on run, a scolding for their food, and the nightingale is dumb, and the angel will not come। कभी कहते हैं कि starving, leafless wood अलग अलग मीनिंग है और दो मीनिंग देता हुआ है। starve माने भूखे, leafless wood, leafless यानी पत्ती विहीन, wood मतलब जंगल, लेकिन यहाँ पे ये wood इस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। लीफलेस मानव विहीन, पत्ती विहीन, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि लिप्स मतलब क्या हो गया, मानव, तो यहाँ पे लीफलेस यानी मानव विहीन, और वुड माने जंगल, यानी यहाँ पे इस संसार जो कि लोगों की इतनी तेज गति से मृत्यु हो रही है, तो कभी कहते हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यानी जो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, जो मौत के दूत हैं, यमदूत हैं, जो डेथ देते हैं, तो वो ढूंढते हैं, ट्रॉल्स, उन्हीं को ट्रॉल्स बोला गया है, मैसेंजर ऑफ डेथ। ट्रॉल्स रन अ स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और वे जो है सो इधर उधर विचरण करते रहते हैं अपने फूड के लिए। फूड उनका क्या है, मानव की मौत। एंड द नाइटिंगेल इज डम, नाइटिंगेल बोला गया है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको नाइटिंगेल बोला गया है। तो कभी कहते हैं कि एंड द नाइटिंगेल इज डम, यानी कि वह गूंगा पड़ गया है, वह चुप पड़ गया है, वह शांत हो गया है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उनके सामने उनके संतान, उनके छोटे, उनके सामने ही मौत को प्राप्त हो रहे हैं, और वह इन सारी घटनाओं को देखकर बहुत ही दुखी हैं, और कहते हैं एंड द एंजल विल नॉट कम, और वे अपेक्षा रखते हैं एंजल, देवदूत, कोई देवदूत आए और इस तरह की जो घटनाएं घट रही है उनसे हमें बचाए, और हम इस तरह की हृदय विदारक घटनाओं को न देखें। हमारे नाइटिंगेल यानी बड़े बुजुर्गों का विचारधारा यही है। तो कभी कहते हैं, फिर से मैं इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करता हूं, कभी कहते हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, पत्ती विहीन यानी मानव विहीन इस संसार में ट्रॉल्स जो है सो इधर उधर अपने भोजन के लिए विचरते हैं, और जहां उन्हें मौका मिलता है तो वह मृत्यु दे देते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वहां वह शांत गूंगे पड़ गए हैं, उनके जुआ में शब्द नहीं है कि वह कैसे इस चीज को रोक सकें, और वह अपेक्षा करते हैं कि कोई एंजल काश आए और वह इन लोगों को बचाए। और अंतिम स्टैंजा बहुत ही खूबसूरत सा स्टैंजा है, और कभी यहाँ पे इस धरती की खूबसूरती को बतलाते हैं और इस स्टैंजा में व्यक्त करते हैं,
ताकि हम लोगों को, हम इंसानों को इस धरती से स्नेह हो, हम कोई ऐसा घटना ना कर दें जो कि मृत्यु का कारण बन जाए। तो कभी इन्हीं सारी चीज को बताते हुए अंतिम स्टेंजा में व्यक्त करते हैं, कहते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल ए हेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड whose white waterfall could blaze travelers in their last distress। कहते हैं कि शांत अनंत दूरी तक फैला हुआ जो माउंटेन्स का हेड है वह बहुत ही खूबसूरत है। यदि आप लोगों को प्राकृतिक दृश्यों से लगाव होगा तो आप यदि वैसे स्थान पे पहुंचते हैं, जंगल हो, पेड़ पौधे हो, फूल पत्तियां हो, पहाड़ हो, झरने हो, तो वास्तविक में ये सब सारे दृश्य जब हम अपनी आंखों से देखते हैं और उसकी छवि हमारे मानस पटल पे इस कदर बैठ जाती है कि यदि हम वहां से हट भी जाते हैं, कहीं अन्यत्र भी रहते हैं, तो हम उन सारे दृश्यों को याद कर कर खुश हो जाते हैं। और उसे कह सकते हैं हम लोग इनवर्ड आईज, हमारे अंदर की आंखों के द्वारा उन सारे दृश्यों को हम कहीं अन्यत्र भी बैठ के याद करते हैं। तो कभी उसी तरह के दृश्य को व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, ऊंचाई तक माउंटेन्स का जो हेड, शिखर फैला हुआ रहता है, अनंत दूरी तक फैली हुई रहती है, उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और कहते हैं whose white waterfall could blaze travelers in their last distress। और कहते हैं कि वहां जो वाटरफॉल, जलप्रपात होता है, गिरता है, उन झरनों से पानी के माध्यम से गिरता है, वह वास्तव में बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। और ट्रैवलर्स यहाँ पे हम लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोग अपने जीवन को जो गुजार रहे हैं, जी रहे हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन सारे चीजों को कहते हैं ट्रैवलर्स इन दियर लास्ट स्टेज। और हम लोग यात्रा करते हुए यानी अपने जीवन को जीते हुए जीवन के अंत तक, लास्ट स्टेज यानी जीवन के अंत तक, उन सारी खुशियों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का पोयम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। बहुत ही खूबसूरत सा पोयम है, W.H. ऑर्डेन के द्वारा लिखा हुआ है। थैंक यू।